वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का 10वीं पाठ अक्षर ज्ञान के प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। अक्षर ज्ञान के लेखक हैं अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है वहीं पे हुआ था। इनकी उम्र आज 59 वर्ष है। यह अभी जिंदा हैं। इनके पिता श्याम नंदन किशोर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। बिहार विश्वविद्यालय इसका एक और नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे बिहार विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर वहाँ पे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे कौन? श्याम नंदन किशोर, जो अनामिका के पिता थे। कवित्री अनामिका दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और पीएचडी करने के बाद सत्यवती कॉलेज दिल्ली में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। अध्यापन कार्य यानी पढ़ाना शुरू की। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन कार्य किया। गलत पत्ते की चिट्ठी, अनुष्टुप, पोस्ट एलियट पोएट्री तथा अस्तित्व का मानचित्र आदि की रचनाएं इन्होंने किया हुआ है। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से संकलित है। कवि ने कहा यह कविताओं का एक श्रृंखला है। जो आज के मॉडर्न जमाने के कवियों की कविता इसमें संकलित है, उसी कविता से अक्षर ज्ञान लिया गया है। इसमें बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त करती है। कौतुकपूर्ण का अर्थ होता है किसी अद्भुत चीज को जानने की उत्सुकता। शुरू करते हैं कविता को। चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। कवित्री कहती हैं कि बेटे का क जो है वह चौखट में नहीं अटता है, यानी बेटा एक जब कोठा में क लिखता है तो वह कोठा से बाहर निकल जाता है और वह क से कबूतर लिखना चाहता है, तब तक उसका क जो होता है वह फुदक जाता है। इसका हिंदी मैंने लिख दिया हुआ है। कवित्री अनामिका बच्चों के अक्षर ज्ञान के बारे में कहती है कि जब माता पिता बच्चों के अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं तब बाल्यावस्था के कारण बच्चा बड़ी कठिनाई से क वर्ण का उच्चारण कर पाता है, और जब क वर्ण सीख लेता है तो ख लिखता है तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। तो जब क लिखता है और एक पंक्ति में लिखता है तो उसके पंक्ति से ख उतर जाता है। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। कवित्री कहती हैं कि वह जब ख लिखता है तो वह पंक्ति से उतर जाता है खरगोश की खालिश बेचैनी की तरह। फिर जब ग लिखता है तो गमले से टूटा हुआ प्रतीत होता है, और घ लिखता है तो घड़े जैसा लुढ़क जाता है, यानी वह एक पंक्ति में क ख ग को हिंदी के अक्षर को नहीं लिख पाता है। इसका हिंदी होगा। इसके बाद ख वर्ण की बारी आती है। इस प्रकार ग तथा घ वर्ण भी सीखता है, लेकिन अबोधता के कारण बच्चा इन वर्णों को क्रम से नहीं बोल पाता। कभी क कहना भूल जाता है तो कभी ख। तात्पर्य यह कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन सही गलत के बीच झूलता रहता है। कवित्री ने इस कविता के माध्यम से यही बताया है कि शुरुआती जीवन में सही गलत के बीच इंसान झूलता रहता है। क्या सही है क्या गलत है, इसी के बीच कोई भी व्यक्ति झूलता रहता है। जैसे बच्चे जब क ख सीखते हैं तो सही ज्ञान के लिए वे लोग बेचैन रहते हैं, उसी तरह जब कोई नया जीवन शुरू करता है तो वह सही मार्गदर्शन के लिए भी बेचैन रहते हैं। आगे कवित्री कहते हैं अंग पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सदता है अंग। अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। बच्चा हिंदी अक्षर के क सीखता है, फिर ख सीखता है, ग, फिर घ सीखता है और अंग पर आकर थमक जाता है। उससे अंग नहीं सदता है, अंग उसे लिखा नहीं जाता है। वह अंग और ड में फर्क नहीं महसूस कर पाता है। वह ड को अंग समझ लेता है और ड के बगल में बिंदु को माँ के बगल में बैठा हुआ बेटा समझ लेता है, गोदी में बैठा हुआ बेटा समझ लेता है, और इस तरह से वह ड और अंग में फर्क को नहीं समझ पाता है। इसका हिंदी है। कवित्री कहती है अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पाने वाला बच्चा क वर्ग के पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर पांचवा अक्षर अंग का
ट वर्ग का ड तथा अनुस्वार वर्ण को गोदी में बैठा बेटा मान लेता है। बच्चा को लगता है कि ड वर्ण के आगे अनुस्वार लगने के कारण अंग वर्ण बन गया। आगे कवित्री कहती है, माँ बेटे सत्य नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसकी आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। कवित्री कहती हैं कि उन्हें जो है अंग और ड लिखने नहीं आता है। जब वह अंग नहीं लिखता है और लगातार कोशिश करता है फिर भी अंग नहीं लिख पाता है तो फिर उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। और कवित्री कहती है कि पहली विफलता पर जो आंसू बहें वही आंसू उसके प्रथम अक्षर होता है और उसी से सृष्टि का विकास शुरू होता है, जीवन का असली विकास शुरू होता है। कवित्री कहती है कि बच्चा अंग वर्ण का सही उच्चारण नहीं कर पाता है, वह बार बार लिखता है ताकि वह उसकी सही उच्चारण कर सके, लेकिन अपने को सही उच्चारण करने में असमर्थ जानकर रो पड़ता है। तात्पर्य यह कि अक्षर ज्ञान जीवन की विकास कथा का प्रथम सोपान है। अक्षर ज्ञान जो है यह जीवन की विकास कथा का सोपान का मतलब सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी है। अगर इसको पार कर गए तो फिर आसानी से दूसरी तीसरी सीढ़ी भी पार करते रहिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।